हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य कॉमर्स क्लासेस में। और आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो के बारे में यदि आप पूरे यूट्यूब पर अगर ढूंढेंगे तो भी ये कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। आप ढूंढ करके देख लीजिएगा। और ये किसी किताबों में भी नहीं मिलता है। उसका रीज़न ये है कि हमने जो आज टॉपिक लिया है वो है मीनिंग ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब क्या है। बच्चे इंग्लिश मीडियम में फर्स्ट ईयर से कॉमर्स ले लेते हैं, हिंदी मीडियम में 9th से कॉमर्स ले लेते हैं। और भी बोर्ड्स हैं जहाँ से या तो फर्स्ट ईयर से कॉमर्स शुरू हो रहा होगा या वो बीकॉम बीबीए करने लगते हैं सीधे। तो ये मतलब अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पाती है कि हम कॉमर्स को सही से समझ पाएँ कि ये है तो है क्या। तो यहाँ पर आज हम आपको एक ऐसा टॉपिक समझा रहे हैं जो बिल्कुल कॉमर्स का पूरा बेस है। इस टॉपिक के बिना कॉमर्स अधूरी है। और आज पूरा आप समझ लेंगे कि कॉमर्स है तो है क्या। देखिए, जब आप कोई इंटरव्यू देने जाते हैं, किसी शिक्षण संस्थान में आप जाते हैं या किसी ऐसे फील्ड में जाते हैं जहाँ पर आपके लिए कॉमर्शियल वर्क करना पड़ता है, तो आप वहाँ पर वर्क तो अपना करते ही हैं, लेकिन उस वर्क को करने से पहले ये नहीं सही से समझ पाते हैं कि वास्तव में ये कॉमर्शियल वर्क है तो इसे कॉमर्शियल ही क्यों कहा गया है। क्योंकि मेरे पास में भी बीबीए के बच्चे आते हैं, बीकॉम के आते हैं या इंटर फर्स्ट ईयर या एमकॉम वगैरह के आते हैं, तो उनसे पूछें कि कॉमर्स क्या है तो वो सही से उसको नहीं डिफाइन कर पाते हैं। ये उनकी कमी नहीं है, क्योंकि किसी बुक्स में भी आपको नहीं मिला होगा अभी तक कि वास्तविक रूप से कॉमर्स क्या है। ना किसी टीचर ने ये ज़रूरत समझी होगी कि कॉमर्स क्या है। और इसीलिए आप इसके बारे में ज़रा ढूंढ करके देखिए, आपको बहुत कम मिलेगा इसके बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ कि जिन लोगों ने पूरा एनालिसिस किया है, पूरा समझा है, इसका बेस समझा है, उनको पता होता है कि हाँ कॉमर्स क्या है। तो आज के बाद आपको भी पता चल जाता है कि कॉमर्स क्या है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। क्योंकि इंटरव्यू में भी ये बहुत जल्दी पूछ लिया जाता है कि जो कॉमर्स स्ट्रीम वाले हैं तो उनसे बोल दिया जाता है डिफाइन कॉमर्स, कॉमर्स क्या है, इसके क्या क्या फील्ड हैं और मतलब इसमें कौन कौन सी बातों को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर बच्चों में बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट होती है और अधिकांश वो जवाब देते हैं कि इसमें खाते बनते हैं, इसमें मार्केटिंग होता है और इसमें क्रय विक्रय होता है। भाई ये सब चीज़ें एक पार्ट हैं, ये कॉमर्स के अंतर्गत का अंदर आने वाला जो पार्ट है वो है। लेकिन सही रूप से कॉमर्स क्या है, आइए चर्चा करते हैं। और इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए। इतनी अच्छी वीडियो आपको शायद पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, ये वादा है। और चैनल हमारा तब सब्सक्राइब करिएगा जब आपको सारा कंटेंट पसंद आए, अच्छा लगे। ठीक है, देखते हैं। देखिए, कॉमर्स को समझने के लिए दो चीज़ें हैं। वो कौन कौन सी हैं? दो चीज़ें हैं। एक है हमारा प्रोडक्शन और दूसरा है हमारा कंजम्पशन। अगर कंजम्पशन नहीं होगा तो प्रोडक्शन क्यों करेंगे, और प्रोडक्शन होगा तो कंजम्पशन होना ज़रूरी है, वरना हम प्रोडक्शन क्यों करेंगे। तो यहाँ पर कंजम्पशन और प्रोडक्शन दोनों के बारे में समझना है। और उसके ठीक बीच में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब कॉमर्शियल कहलाती हैं। एग्जाम्पल के थ्रू बिल्कुल आप समझ जाएंगे। देखते हैं, आइए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन, और कोई भी प्रोडक्शन है उसका क्या होगा? कंजम्पशन। देखिए, प्रोडक्शन और कंजम्पशन ये दो ऐसे आधार हैं, बेस हैं, जिन पर पूरी कॉमर्स की नींव टिकी हुई है। और जिसने इनके बीच की एक्टिविटीज़ को समझ लिया वो समझ लो कॉमर्स का बेस समझ लेगा। और यही चीज़ सीखना आपको बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी क्लास में क्यों ना हो, चाहे एमकॉम कर चुके हों, चाहे आप एमबीए कर चुके हों, लेकिन फिर भी ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल होगा। प्रोडक्शन किसे कहते हैं, पहले तो हम इसी चीज़ के लिए समझेंगे। प्रोडक्शन, जब किसी वस्तु में गुणवत्ता पैदा कर दी जाए,
यानी वैल्यूएबल हो जाए, तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है? प्रोडक्शन कहलाता है। यहाँ पर प्रोडक्शन उसकी बात हम नहीं करेंगे जो हमारी ज़मीन से खाद्यान्न उत्पन्न हो रहा है या रॉ मटेरियल उत्पन्न हो रहा है, बस यहीं पर थोड़ा प्रोडक्शन का मतलब समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो भी उद्योग धंधों के द्वारा जितने भी हमारे ऐसी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, जिनसे कुछ भी बनाया जा रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रोडक्शन कहलाएगा। तो ये बनाया क्या जा रहा है? सपोज़ करिए कि मेरे हाथ में क्या है, एक ये पेन है और पेन में क्या लगा हुआ है? प्लास्टिक और इंक। जब तक प्लास्टिक एक तरफ पड़ी थी और इंक एक तरफ थी, तब तक ये हमारे किसी काम का नहीं था। लेकिन जैसे ही इस प्लास्टिक को एक विशेष शेप दे दी गई और इसमें इंक डाल दी गई, अब ये चीज़ क्या कहलाएगी? हमारा प्रोडक्शन कहलाएगी। यानी किसी भी वस्तु में जब उपयोगिता पैदा कर दी जाए, वैल्यूएबिलिटी पैदा कर दी जाए, तो वो चीज़ हमारा क्या कहलाता है? प्रोडक्शन कहलाता है। कंजम्पशन क्या है? किसी न किसी फैक्ट्री ने इसको बनाया होगा, किसी न किसी कंपनी ने इस पेन के लिए बनाया होगा, और बनाने के बाद ये पता नहीं कितने रास्तों से होते हुए हमारे पास तक आया, और हम इसका क्या करेंगे? कंजम्पशन करेंगे। और जब हम कंजम्पशन करेंगे तो इसका मतलब है कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इसको खरीद रहे हैं, और हम इससे लिख रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, और समझाने के बाद में ये ख़त्म हो जाएगा, हम इसको फेंक देंगे। तभी इस पेन की जो कहानी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? प्रोडक्शन से, और एंड कहाँ पर होगा जाकर के? कंजम्पशन पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक समझने की बात है, जो प्रोडक्शन है वो कोई ना कोई कौन कर रहा है? फैक्ट्री ही कर रही है। फैक्ट्री क्यों कर रही है? इसको सेल करने के लिए। जब फैक्ट्री सेल कर रही है तो कोई ना कोई इसको क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है। जहाँ पर सेल्स और परचेज शुरू हो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? बिजनेस कहते हैं। और बिजनेस में क्या लगाना पड़ता है? मनी लगानी पड़ती है। ठीक है, और मनी लगाने के बाद में भाई प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हैं। अगर हमारे पास में मनी नहीं है, ठीक है, तो हम इसका इंतज़ाम कहाँ से कर लेंगे? बैंक से कर लेंगे। बहुत से लोग आपने देखे होंगे जिनके पास में खुद का पैसा नहीं होता है, तो वो कहाँ से हेल्प लेते हैं? बैंक से हेल्प ले लेते हैं। ठीक है, अब बैंक से हेल्प ले लिया, बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया, क्रय विक्रय हमारा शुरू हो गया, और बैंक से मिलने के बाद हमें क्या करना है? परचेज एंड सेल हमें भी करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम कराते हैं एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट जितना हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही हमारा जो बिजनेस है वो उतना ग्रो करेगा। तो एडवर्टाइजमेंट को इसीलिए असेट्स के रूप में भी देखा जाता है। अगर बड़ा विज्ञापन है तो ये हमारा खर्च ना बन करके कॉमर्स में इसको असेट्स का रूप दे दिया जाता है। ओके, क्योंकि जितनी भी असेट्स होती हैं वो हमारे बिजनेस में कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाती हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हमारा एडवर्टाइजमेंट जितना स्ट्रांग होगा, उससे भी तो हमारी कंपनी को प्रॉफिट होगा। इसलिए इसको हम किस में? असेट्स में भी शामिल कर लेते हैं। और कहीं कहीं पर जो विज्ञापन है वो 3-4 साल से ज़्यादा तक प्रॉफिट देता रहता है, इसलिए भी हम इसको शामिल असेट्स के रूप में कर लेते हैं। ओके, वैसे एडवर्टाइजमेंट असेट्स ना होकर के क्या होता है? बिजनेस का एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चा होता है। ओके, बैंक हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। COMMUNICATION, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? आप और हमारे बीच में जितने भी विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, वो सब हमारा क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। इसमें क्या है, आज के समय में देखिए कई चीज़ें हैं, जैसे ईमेल के थ्रू हो रहा है, ठीक है, टेलीविज़न के थ्रू हो रहा है, मोबाइल के थ्रू हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, और कंप्यूटर के थ्रू। ये सब कम्युनिकेशन के क्या हैं? एक प्रकार से भाग हैं जिन के थ्रू हम अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। बहुत है, न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टेलीविज़न है, वॉल पेंटिंग है, ठीक है, चित्रकारी है, और विभिन्न प्रकार के जो फ्लैक्स बोर्ड हैं, ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन में आते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब है क्या? यानी हमारी बात आप तक कैसे पहुँच रही है। ठीक है, तो बैंक हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। इसके बाद में होता है ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट के बाद में होता है अदर एक्टिविटीज। ठीक है, तो प्रोडक्शन से लेकर के इतने सब कार्यों के होते हुए जब कंजम्पशन होता है,
ध्यान देंगे, उत्पादन से स्टार्ट होकर के ये सब कार्य पूरे होते हुए जब किसी चीज़ का कंजम्पशन होता है, तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में जितनी भी ऑल एक्टिविटीज होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? कॉमर्स कहलाती हैं। अब आपसे कोई कहे कि कॉमर्स क्या है, तो फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजप्शन ऑल एक्टिविटीज आर कॉल्ड कॉमर्स। अब इसको मैं समझाऊंगा, समझाने का प्रयास करूंगा, और जैसे एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा आपके तुरंत समझ में आ भी जाएगा। ठीक है, देखिए इस पेन को ही ले लेते हैं। पेन कहाँ बन रहा है? किसी न किसी फैक्ट्री में बन रहा है। फैक्ट्री वाला पेन क्यों बना रहा है? लाभ कमाने के लिए। वो क्या करता है? इसको सेल कर देता है। जब सेल कर देता है तो सेल क्यों करता है? लाभ कमाने के लिए। कोई ना कोई व्यक्ति इसको परचेज करता है, वो हो सकता है होल सेलर हो, रिटेलर हो, हमारा पड़ोस वाला हो, यानी फैक्ट्री से डायरेक्ट हमारे हाथ में नहीं आएगा। ये पहले होल सेलर है, रिटेलर है, ऐसे लोगों के पास में जाता है जो बिजनेस में जुड़े हुए होते हैं। तो तभी तो बार बार एक ही वस्तु का क्रय विक्रय होना क्या कहलाता है? बिजनेस कहलाता है। कोई व्यक्ति इसको सेल कर रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए, कोई परचेज कर रहा है इसको प्रॉफिट कमाने के लिए। वो दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। अच्छा, बिजनेस में क्या लगा हुआ है? पैसा लगा हुआ है, मनी लगा हुआ है। तो जितना भी धन लगा हुआ है वो सब क्यों लगा हुआ है? लाभ कमाने के लिए। अब भाई इन सब चीज़ों में लाभ तो होगा, लेकिन साथ में क्या हो सकता है? लॉसेस भी हो सकती हैं। ओके, अब किसी ने पैसा अगर नहीं है उसके पास तो कहाँ से लिया है? बैंक से लिया है। भाई बैंक से उसने कर्जा क्यों लिया? अपने बिजनेस में क्यों लगाया? लाभ कमाने के लिए। बैंक ने भी पैसा क्यों दिया है? लाभ कमाने के लिए। कोई विज्ञापन क्यों करा रहा है? लाभ कमाने के लिए। कम्युनिकेशन क्यों कर रहे हैं? हम आपसे बातचीत जो कर रहे हैं, अगर बिजनेस की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बिजनेस की दृष्टि से कोई व्यक्ति आपसे बात क्यों करेगा? लाभ कमाने के लिए। और इसके बाद में मान लीजिएगा कि हमने कोई प्रोडक्शन किया, ये पेन का ही प्रोडक्शन किया, मान लीजिएगा ये लगभग 10 कुंटल पेन हमारे बन के तैयार हो गए, तो हमने सारा बिजनेस स्टैंड कर लिया, एडवर्टाइजमेंट भी करा दिया, बातचीत भी हो गई, और हमारा क्या हुआ कि ऑर्डर भी हमें मिलने लगे। सप्लाई किसके थ्रू होगी? ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगी। तो ट्रांसपोर्ट वाला अपनी सेवा क्यों देगा? लाभ कमाने के लिए। अभी तक आप देख रहे हो हर जगह पर क्या आ रहा है? लाभ कमाने के लिए, ओनली लाभ कमाने के लिए। और अदर एक्टिविटीज़ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें आपके वर्कर्स, कर्मचारी, मैनेजर, मैनेजिंग वर्क, ठीक है, वो सारा का सारा जो मैनेजमेंट का वर्क है वो सब इन्हीं चीज़ों से होते हुए कहाँ तक पहुँच जाता है? कंजम्पशन तक। यानी ये सब प्रक्रियाएं होते हुए ये पेन फैक्ट्री ने बनाया, किसी ने बेचा, किसी ने खरीदा, बिजनेस किसी ने किया, पैसा जिसने लगाया, बैंक इत्यादि ने भी अपना जो भी शेयर है वो करने के बाद विज्ञापन हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, ट्रांसपोर्ट। ये पेन ऐसा नहीं है कि इसमें पंख लगे हों और ये सीधे हमारे पास आ गया हो, किसी न किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही हमारे शहर तक आया, और शहर से आने के बाद में किसी व्यक्ति ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में हम गए अपने पड़ोस वाली शॉप पर और कहा कि भैया एक पेन है क्या? उसने कहा हाँ। तो हमने उसके लिए जो भी पैसे पे किए तो वो भी पेन बेच रहा था, किस लिए? लाभ कमाने के लिए। बट जैसे ही हमने खरीदा, हम इसको क्यों खरीद रहे हैं? अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। बस हमसे पहले जितने भी लोग इस पेन से जुड़े हुए थे उनका एक ही उद्देश्य था, लाभ कमाना, और हमारा क्या उद्देश्य है? अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना। तो कॉमर्स कहाँ से स्टार्ट हुई? प्रोडक्शन से, और कहाँ पर ख़त्म हुई? कंजम्पशन तक। ठीक है, तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब हमारी क्या कहलाती हैं? कॉमर्स कहलाती हैं। और हम इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन लाभ कमाने के लिए नहीं, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, और बाद में इसको फेंक देंगे। और जब फेंक देंगे तो इसका मतलब है कि इसका क्या हो गया? एंड हो गया। ओके, रिसाइकलिंग की बात आएगी, फिर पहुंच जाएंगे हम कहाँ? प्रोडक्शन पर जा करके। ठीक है, तो इस तरह से आज के बाद आपको बिल्कुल नहीं भूलना है कि कॉमर्स क्या है। देखिए, बेसारी गतिविधियाँ, वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारे फंक्शंस, वो सारे वर्क जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना हो, वो हमारे सब किसके अंतर्गत आते हैं? कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं। सारे प्रोफेशंस इसमें भी आते हैं, कॉमर्शियल क्रियाओं में ही आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जो जितने भी प्रोफेशंस हैं उन सबका उद्देश्य होता है क्या? कुछ ना कुछ अर्न करना। ओके, तो इसलिए यहाँ पर हमने आज बहुत ही संक्षेप में समझा। आप इसको ज़रा थोड़ा सा समझिएगा, और उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा।
कि कॉमर्स है क्या, तो ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी क्या कहलाती हैं, मिलकर के कॉमर्स कहलाती हैं। इसलिए कॉमर्स विषय में हम कंपनियों के बारे में पढ़ते हैं, हम परचेज एंड सेल के बारे में पढ़ते हैं, हम बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं, हम मनी के बारे में पढ़ते हैं, मनी से बैंकों के बारे में पढ़ते हैं, और हम एडवर्टाइजमेंट है और कम्युनिकेशन के जितने भी पार्ट्स हैं, हम एक चैप्टर होता है कॉमर्स में आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो सब कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, और ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं, और इसके साथ में अदर एक्टिविटीज़ में पूरा मैनेजमेंट एंड बिजनेस का जो पार्ट है और इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है वो सब पढ़ते हैं, वो सब अदर एक्टिविटीज़ में ही शामिल किया गया है। इसीलिए आज के बाद ये आपको दोबारा नहीं समझना है कि कॉमर्स क्या है या कॉमर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। अभी तो बहुत संक्षेप में हमने बताया है, ऐसी वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे बार बार, बस आप एक बार इसको सही से समझ लीजिए, और हो सके अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर शुरू से लेकर के और एंड तक कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट आपको क्रम वाइज मिलते रहेंगे, और आप जुड़ जाइए हमसे, कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी। ओके, आपको एक बार फिर से समझा दूँ, कॉमर्स किसे कहते हैं या क्या है कॉमर्स। तो उत्पादन से लेकर के उपभोग तक बोलिए, या अंग्रेजी में फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन, ऑल एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड कॉमर्स। अब ये ऑल एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ शामिल हो जाती हैं भाई? फैक्ट्रियों का जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, वो प्रोडक्शन फैक्ट्रियों में होने के बाद में सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है, बिजनेस लोग कर रहे हैं, मनी लगा हुआ है, ठीक है, अमाउंट जितनी इन्वेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में हम चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं, बैंक है, एडवर्टाइजमेंट है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट में अदर एक्टिविटीज़ है। क्योंकि यहाँ पर अगर सबको लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, व्हाइट बोर्ड पे आ भी नहीं पाएगा, इसलिए हमने संक्षेप में आज आपको समझाया कि कॉमर्स है क्या। अब अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है, वो कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है, वो कहे कि कॉमर्स क्या है, फ़ौरन उसे बोलिए कि उत्पादन से स्टार्ट होना और कंजम्पशन पर ख़त्म हो जाना, बीच का जितना भी वर्क है, जितनी भी प्रक्रिया हैं, वो सब हमारे किस में आती हैं? कॉमर्स में आती हैं। आपने जो अपना वैल्यूएबल समय यहाँ पर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।